हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने 8.1 एट्थ क्लास का पढ़ा के चैनल पर डाल दिया है। तो इस क्लास को देखने से पहले अगर आप वो क्लास देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक भी पढ़ाया है। बिना बेसिक पढ़े हुए अगर आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आपको समझने में थोड़ी कठिनाई आएगी। इसलिए पहले 8.1 देखें, उसके बाद ही 8.2 देखें। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक पदी क्या होते हैं ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, तो उसको आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें क्या बोला गया है, इनको क्या करना है, हमें एक पदीय गुणनखंड गुणनफल को ज्ञात करा है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना है आपस में। जैसे ये दिया है 4 और गुणा 7p, तो ये अभी दो पद हैं, 1 और 2। हमें क्या करना है, एक पद में बदलना है। तो 4 सत्ते 28p, ये हमारा क्या हो गया, एक पदीय गुणनफल हो गया। ठीक है। इसके बाद ये दिया है 4 माइनस 4p गुणा 7p, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, 4 सत्ते 28 p और p यानी कि p का स्क्वायर। जब भी हम गुणा करते हैं तो जब जितने p दिए होते हैं उतना हमारा ऊपर पावर में आ जाता है, घात आ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया है माइनस का 4p गुणा 7p क्यू, माइनस प्लस माइनस, 4 सत्ते 28, 1p 2p, p का स्क्वायर और q का क्यूब। ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया है, 4p का क्यूब इंटू माइनस 3p, माइनस आगे आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 यहाँ पर p ऑलरेडी है, एक p और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, p का 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, 4p इंटू 0, 0 से हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, निम्नलिखित एक पदीय युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हमें क्या दिया है, लंबाई, और ये हमें क्या दी है, चौड़ाई। तो लंबाई ये l है, ये b है। तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है आयत का, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर p है लंबाई, तो p गुणा q, तो क्या हो जाएगा, pq हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर l इंटू b करेंगे तो 10 क्या है, हमारा l है, और 5n क्या है, हमारा m है। ये हमारा l है, सॉरी b है, b, ये हमारा b है, ये हमारा l है, ये हमारा b है, ये हमारा l है, ये हमारा b है। तो 10m गुणा में 5n, 10 पंजे 50, तो 50mn हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम करेंगे, ये हमारा l है, तो 20x का स्क्वायर गुणा 5y का स्क्वायर। ठीक है। तो 20 पंजे 100, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये हमारा l है, ये हमारा b है, तो l गुणा में b यानी कि 4x इंटू 3x का स्क्वायर, 4 3 जा 12, x का स्क्वायर 2 पहले से ही, 1 3 हो गए, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर l है, ये b है, तो l इंटू b यहाँ पर भी करेंगे, 3mn गुणा 4np, तो 3 4 जा 12 हो गया। m यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो m का m, यहाँ पर n है, यहाँ पर भी है, तो n का स्क्वायर 1 और 2, और उसके बाद p का p हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हम कर चुके हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। ये हमें सारणी दी है, ये ऊपर कुछ गुणनफल मतलब एक पदीय दिए हुए हैं और नीचे दूसरे दिए हुए हैं। इन लोगों को क्या करना है, आपस में गुणा करना है, और जो ये खाली दिख रहे हैं इन्हें क्या करना है, हमें भरना है। जैसे ये 2 को 2 से इंटू किया तो 4 आ गया, और 1x और 2x कितना हो गया, x का स्क्वायर।
ऐसे ही 2 को 5 से करेंगे और माइनस का है तो माइनस पहले ही लगा दो। 2 पंजे 10 एक्स वाई, ठीक है। फिर 2 को 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 1 एक्स और 2 एक्स कितने हो गए 3 एक्स, तो एक्स की पावर 3 हो गई। 2 को 4 से करेंगे, माइनस का है तो माइनस पहले ही लगा दीजिए। 4 2 जा 8 एक्स, एक्स यानी कि एक्स का स्क्वायर और वाई का वाई, ठीक है। ये हो गया 7 और 2, 7 2 जा 14, 1 एक्स और 2 एक्स यानी कि एक्स की 3 और वाई का वाई। ये माइनस है तो माइनस पहले ही लगा दीजिए, माइनस 9 2 जा 18, 2 एक्स और 1 एक्स, 3 एक्स, एक्स की पावर 3 और वाई का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा वाला भी करेंगे। माइनस का है, ये प्लस का है यानी कि माइनस लगा देंगे। 5 2 जा 10 एक्स वाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, तो साइन माइनस का नहीं आएगा। 5 5 जा 25, 1 और 2 यानी कि वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो ही रखा है। ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 4 जा 20, एक्स का एक्स, 1 वाई और 2 वाई कितने हो गए वाई का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस यानी कि माइनस 7 5 जा 35, वाई दे रखा है और यहाँ पर भी वाई दे रखा है तो 2 वाई हो गए। ये एक्स का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, फिर वाई का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। 9 5 जा 45, यहाँ वाई दे रखा है, यहाँ पे वाई का स्क्वायर दे रखा है तो वाई 2 और 1 3 हो गए यानी कि एक्स का स्क्वायर और वाई का क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, एक्स स्क्वायर और 1 यानी कि 2 और 1 कितने हो गए वाई की सॉरी एक्स का क्यूब। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस लगा देंगे। 3 5 जा 15 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ प्लस तो कोई भी माइनस नहीं है। 3 3 जा 9 एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 और 2 कितने हो गए 4, तो एक्स की पावर 4 हो गई, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा। 4 3 जा 12 एक्स की स्क्वायर और यहाँ एक्स है यानी कि 2x और 1x यानी कि 3x और y का y, यहाँ प्लस तो माइनस का साइन नहीं आएगा। 7 और 3, 7 3 जा 21, यहाँ x का स्क्वायर यहाँ भी x का स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 हो गई और y का y, ये माइनस का है ये प्लस का है तो माइनस का आएगा। 9 3 जा 27, x का स्क्वायर यहाँ पे भी है यहाँ पर भी है तो 4x हो गए यानी कि x की पावर 4 और y की पावर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यानी कि माइनस का आएगा। 2 4 जा 8, 1x और 2x कितने हो गए x की पावर स्क्वायर और y का y, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 5 जा 20, x का x, 1y 2y यानी कि y का स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस यानी कि माइनस का आ जाएगा। 3 4 जा 12, एक्स का स्क्वायर और एक्स कितने हो गए 2 और 1 3 और y का y, यहाँ माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा। 4 4 जा 16, 1x यहाँ पर 1x यानी कि x का स्क्वायर, 1y 2y यानी कि y का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस यानी कि माइनस आ जाएगा। 7 4 जा 28, x का स्क्वायर यहाँ x यानी कि 3x हो गए और y यानी कि 2y हो गए, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 4 जा 36, 1x यहाँ पे 2x यानी कि x की पावर 3 और 1y और 2y यानी कि y की पावर 3, ठीक है। उसके बाद 7x और 2x दोनों प्लस के हैं तो 7 2 जा 14, 1x और 2x 3x यानी कि 3x और y का y। 7 ये माइनस का है, माइनस प्लस माइनस 7 5 जा 35, 1x सॉरी 2x है यहाँ पर नहीं है तो 2x लिख लेंगे और y 2y हैं तो y का स्क्वायर,
प्लस प्लस है तो 7 2 जा 7 3 जा 21, एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर 4x हो गए, 4x और y। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस 4 7 जा 28, y का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर और x यानी कि 2x और 1 3 यानी कि x की पावर 3 और y 1 और 2y तो यानी कि y की पावर 2। ठीक है, यहाँ प्लस प्लस है यानी कि 49, 7 7 जा 49, 2x और 2x यानी कि 4x, x की पावर 4, y और y यानी कि y की पावर 2। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 9 7 जा 63, 2x और 2x यानी कि x की पावर 4 और 1y और 2y यानी कि x की पावर 3। ठीक है, उसके बाद ये माइनस ये प्लस यानी कि माइनस का 9 2 जा 18, 2x और 1x कितने हो गए, x की पावर 3, y का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 5 जा 45, x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, y का स्क्वायर और y 3y हो गए यानी कि y का क्यूब, ये माइनस ये प्लस यानी कि माइनस का आएगा, 9 3 जा 27, 2x और 2x यानी कि x की पावर 4 और y का स्क्वायर, 9 ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 4 जा 36, x का स्क्वायर और 1x यानी कि 3x हो गए, x की पावर 3, y का स्क्वायर और y यानी कि 2 और 1 3 यानी कि y की पावर 3। ठीक है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यानी कि माइनस 9 7 जा 63, x का स्क्वायर x की पावर 4, y का स्क्वायर और y यानी कि y की पावर 3। इस वाले में माइनस माइनस प्लस हो गए, 9 9 जा 81, एक्स स्क्वायर और x की पावर 4 और y स्क्वायर और y स्क्वायर यानी कि y की पावर 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था जिसे हमने बड़ी ही आसानी से कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, ऐसा घनाभ आकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है और ये हमारी ऊंचाई है। इंग्लिश में LBH, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ऐसे ही सब दिए हुए हैं, इनका क्या निकालना है हमें, आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 5a गुणा 3a का स्क्वायर गुणा 7a का 4। ठीक है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 4 और 2 6, 6 और 1 7, a की पावर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम करेंगे। ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, ये हमारी ऊंचाई, ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा, सारे करेंगे। ये हमारा दूसरा है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2p इंटू 4q इंटू 8r। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 pqr। ठीक है, थर्ड वाले में क्या दिया है, xy गुणा 2xy एक्स स्क्वायर वाई इंटू 2xy का स्क्वायर। अब देखें 2 का 2 2 जा 4। ठीक है, 1x और 2x 3x और 1x की 4। ठीक है, 1y 2y और 2 2 4y यानी कि y की पावर 4। ये हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ में हमें क्या दिया है, a इंटू 2b इंटू 3c। तो 1 हो गए यहाँ पर, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, a b c, ये हमारा आयतन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था जो हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे यानी कि इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, वो भी कर लेते हैं। निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, xy
YZ और ZX दिया है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, गुणनफल बोला, गुणनखंड नहीं बोला, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1x और 2x यानी कि x की पावर 2, 1y 2y यानी कि y की पावर 2, 1z 2z यानी कि z की पावर 2। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, a मल्टीप्लाई a की पावर 2 इंटू a की पावर 3। माइनस को क्या करो, सबसे आगे ले लो, 3 और 2 5 और यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो a की पावर 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, 2 इंटू 4y इंटू 8y का स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। 2 चौके 8, 8 8 64, 64 को 16 से गुणा करेंगे, 64 को 16 से करेंगे, 6 चौक 24 की 2, 6 6 36 और 2 38। एक बार में तो ये सेम ही आ जाएगा, ये हो गया 4, ये हो गया 12, ये हो गया 10, 1024। 3y और 2y 5y और 1y 6y यानी कि y की पावर 6, ठीक है। फोर्थ में हमें क्या दिया है, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6, 6 इंटू 6 करेंगे 36, ठीक है। एक a और एक a यानी कि a की स्क्वायर, एक b और 2b यानी कि b का स्क्वायर, एक c और 2c यानी कि c का स्क्वायर, ठीक है। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया है, m इंटू माइनस mn इंटू mnp। तो माइनस के लिए हम माइनस को क्या कर लेते हैं, पहले ही आगे ले लेते हैं, 1m 2m और 3m, m की पावर 3, 1n और 2n यानी कि n की पावर 2 और p का p। ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 थी जो हम कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो 8.3 के लिए आएगा, तो चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।